एक कदम जिंदगी तू जो मिला हम सफर मिल गई राहें नई दिल पे लिखया मैं नाम तेरा छड़ के जा भी ना तू सोनिया मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम नाजिया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। तो आज आपने मेरा स्टाइल देखा कि कितना ही डिफरेंट है, कुछ है ना डिफरेंट, और वो इसलिए कि आज मैंने बड़ा ज़बरदस्त मिरर वर्क पहना हुआ है। और इस ड्रेस की जो ख़ास बात है वो ये बताती हूँ मैं कि ये एक तो बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में, तो हम आपके लिए वो चीज़ लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त भी हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, फैशन के हवाले से, मेकअप के हवाले से। तो आज स्टाइल एंड यू में हम आपको बताएंगे कि कम बजट में भी यू कैन लुक रियली 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 गुड। तो आज जो मैंने आउटफिट भी पहना हुआ है, ये पहना है मैंने मलबूसात का बाय इरम, वेरी गुड डिज़ाइनर, लवली डिज़ाइनर। और उसके साथ साथ मुलाकात करवाएंगे आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से। सेलिब्रिटी गेस्ट मेरी बड़ी ज़बरदस्त और कोई चुलबुली सी हैं, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। वो आई हुई आज के इस्लामाबाद से और वहाँ पर वो शो कर रही हैं अपना ख़ुद का मॉर्निंग शो और ज़बरदस्त होस्टिंग करती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि शी इज़ वेरी प्रिटी, तो क्यों ना मुलाकात करवाई जाए। तो आपकी मुलाकात करवाती हूँ समरा अरसलान से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी लवली शो। और माशाल्लाह से जो तुम मुझे चुलबुला कह रही हो, मुझसे कहीं ज़्यादा तो तुम चुलबुली हो। मैंने असल में सीखा है तुमसे है चुलबुलापन। इसको हमेशा हम बड़ा हैपनिंग फ्रेंड कहते हैं। इसके साथ रहकर ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाती है ना, होना चाहिए ऐसा, पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी प्यारी कैसे लगती है ना, क्योंकि ये इतना खूबसूरत सा जोड़ा मुझे मलबूसात की तरफ से मिला है। आई एम वेयरिंग मलबूसात, तो थैंक यू सो मच इरम फॉर द लवली ड्रेस। और बाकी हमारे यहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं, दे आर रियली अमेजिंग। वन मोर थिंग अबाउट योर आउटफिट, कि इसको आप शादी पे पहन सकते हैं, मंगनी पे पहन सकते हैं, अगर आपने किसी की दावत में भी जाना है, हाँ, ईद वगैरह आप उसमें भी यूज़ कर ले तो पता नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि ईद गुजरी है, लोगों ने इतने ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हुए थे, कोविड की वजह से बड़े सिलेक्टेड घरों के अंदर हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस भी नहीं पहने गए। एक तो गर्मी की भी वजह थी। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, ये एवरग्रीन होते हैं, आप किसी भी ओकेजन में बहुत ईजीली पहन सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जो हमें ज्वेलरी भी है, ये भी मलबूसात की है। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, तुम बैठोगी या मैं एक और गेस्ट को दावत दे दूं साथ ही? बिल्कुल दावत दे दो, है ना? अच्छा चलिए, अब मैं बुलाती हूँ हमारे साथ एक और बहुत ही मेरी बहुत फेवरेट शेफ हैं। शी इज़ सेलिब्रिटी शेफ एक्चुअली, और उनको आपने अक्सर रमज़ान में तो स्पेशली देखा होगा, एक नहीं दो नहीं कई जगहों पर। माशाल्लाह से शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और क्योंकि प्यारी ही वो इतनी है, तो आप अच्छा लगता है ना जब इतनी प्यारी लड़की आती है और इतना अच्छा खाना पका रही होती है, तो साथ साथ आप देख रही होती हैं शेफ में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। ये खुद कितना अपना ख्याल रखती है, अपने फैशन का, अपने आप का, बीइंग शेफ। ये नहीं, हम एक्चुअली सबसे अच्छी बात इनकी आज के बुलाने की मेरी ये है कि अगर आप जो है खाना भी पका रही हैं ख़वातीन घर पे, तो ऐसा नहीं है कि अपना ख्याल ना रख सके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, और इसीलिए आज ये फैशन के हवाले से बहुत सारी हमें बातें भी बताएंगी, अपडेट भी देंगी जो ये खुद कर रही होती हैं। और हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। और हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, बिल्कुल। सो मैं दावत दूंगी हमारी सेलिब्रिटी शेफ वर्दा को। प्लीज वेलकम।
ज़बरदस्त गुफ्तगू है अपने गेस्ट से, और क्योंकि खुद भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो पहले मैं समरा से बात करती हूँ। समरा, हाँ। अपना तुम फैशन का और अपने आप का कैसा ख्याल रखती हो, और क्या आपके हस्बैंड अरसलान को पसंद है आपका फैशन करना, या वो सिंपलिसिटी को पसंद करना? अगर नहीं पसंद होता तो शायद हम ये फैशन ना कर रहे होते। अच्छा, इतना से पूछती हो तुम? हाँ, क्योंकि हाँ। मेरा सीन यही है हाँ। कि मैं कभी बगैर अरसलान के नहीं जा सकती शॉपिंग पे। अगर चली भी गई तो मैं फ़ोन कर करके दिमाग खा जाती हूँ, या वीडियो कॉल पे ले लेती हूँ, या मैं पिक्चर्स भेज रही होती हूँ और कभी नेट नहीं चल रहा होता तो गुस्सा आ रहा होता, तो एक अजीब व गरीब सिचुएशन होती है। तो उससे बेहतर है कि भाई साथ चलो, जो अपनी मर्जी से है मुझे दिला दो और मैं पहन लूंगी। अच्छा, तो ये नहीं कि तुम्हारी खुद हाँ। की, सॉरी, तुम्हारी नहीं, हाँ। खुद की है, होता है कि पूछ के पहनो, या फिर हाँ, वो मेरी है? खुद की होता अच्छा, है, खुद एंड का ही है। लाइक्स दैट टू ना, अच्छा, कि समरा मुझसे पूछ रही है, मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, तो वो मुझे ना वो चीज़ मजे की लगती है, हमारा रिलेशनशिप। अच्छा, ये तो चलो मियाँ से पूछ रही है, तो क्या मियाँ भी इनसे पूछते हैं, नहीं पूछते हैं? हाँ, ये क्या बात है, खाली हाँ, बीवी ये बात पूछ रही नहीं है? है, ये ये बात अपने अपने कपड़े कपड़े जो choice करते हैं। पूछते हैं। उनको ये पता है कि समरा ने मेरे लिए क्या डिसाइड करना है, समरा को पता है मेरी चॉइसेस क्या हैं। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल कपड़े नहीं पहनता, मैं बहुत कैजुअल ही रहता हूँ चीज़ें, लेकिन मुझ नहीं पे तो क्या वो सूट कर रहा है? शादियों पे भी वो जीन्स और हाय, टी शर्ट पे जाते हैं नहीं, क्या? उनका दिल करे तो वो यही पहन के चले जाए। नहीं, दिल करे क्या मतलब, कभी पहना है उन्होंने क्या? यार मैं बड़ी मुश्किल से फॉर्मल उनको कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि एक मेरा चार्म होता है कि जब कभी इस तरह के फॉर्मल इवेंट्स होते हैं ना, शादी वगैरह, उसमें मैं कहती हूँ प्लीज फॉर्मल ड्रेसिंग कर एक लो, दिन, एक दिन एक सूट दिन। पहन लो। पता नहीं शादी के सूट मैंने कितनी कितनी दफा उनको अच्छा, लेकिन पहनवाए हैं। आप हमेशा तैयार होकर जाते हो? मैं हर तो जगह हमेशा पर? तैयार फुल होकर किट पे जाना, हाँ। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं शेफ वर्दा से बात करती हूँ। मैंने शेफ वर्दा स्पेशली इसलिए यूज़ किया ये लफ्ज़ कि ख़वातीन का एक परसेप्शन होता है, हाय अभी तुमने खाना पकाया है, अभी तो बहुत बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, और उसी में क्या बंदा हालत थक होगी? जाता है ना कि और- तैयार क्या खाक हाँ, होगा। मतलब हाँ, ना यार, मेकअप किचन ना में तो कुछ, करना है। मियाँ आता कहता है बीवी, ये बीवी क्या हुआ तुम्हें यार, चेहरे को क्या हो गया? तो फिर वो आगे से, भाई आपने लिपस्टिक नहीं लगाई, आप अच्छे नहीं लग रहे, कम से कम खूबसूरत तो थोड़ा सा लगे ना, थोड़ा सा Yes. प्यारा तो लगे। तो ये क्या प्रॉब्लम है हमारी ख़वातीन में कि वो खाना पकाने के बाद अपना कहती है बस हम थक गए हैं, बस बैठ जाओ, अब टीवी देखो, टक 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 अच्छा, ऐसा चैनल होता है तुम्हारे साथ? पहले ये तो बताओ। यार देखो, नहीं, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आपको प्रेजेंटेबल लुक में रहना चाहिए, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं भी हो, यू हैव टू बी रेडी, इसलिए कि वो है ना? प्रेजेंटेबल रहती है। हाँ, नहीं, ये है, लाइक मैं भी अगर जैसे कि मुझे घर में भी होता है, ये तो किचन में भी तैयार होकर गई हुई होती है, अक्सर मुझे घर में भी कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं यार, तो आपको रहना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं अब लाइक जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन यूजुअली करती हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ना करें जी। उन्होंने कैचर उठाया, बाल जो है अपने बन बनाया, कैचर लगाया, और आप ऐसी किचन में क्या करें? देखिए, गर्मी में ये कि आप बाल टाई अप अच्छे से भी कर तरीके सकते से हैं, करें, आप हाँ। तरीके से भी बाल टाई अप कर सकते हैं। अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, कल की ही बात ले लो, लाइक आई वाज वेयरिंग वेरी लाइट लेमन येलो कलर का मैंने कुर्ता पहना हुआ था, आई वाज वेयरिंग ट्राउजर। गर्मी हो, कितनी गर्मी थी कल, लेकिन मुझे खाना ही बनाना था, तो मैंने बहुत अच्छा सा साइड मैंने बैंग बनाया, उसको मैंने पिन अप किया एक ट्विस्ट के साथ, नीचे मैंने एक लो बिल्कुल जो है एक बन बना लिया, और बन बना के जो है वो एक शो की decent सा बात हो नहीं गया। कर रही, ये अपने घर की बात कर रही ये है। घर में ना लोग मैंने ये समझे कि, किया है। हाँ, शो में तो तैयार इतना हो ही जाएगी होगी ना, क्या ये नहीं, मैंने घर में किया है। घर में आप खुद भी ये नोट करें कि अगर घर में भी आप हाथ मुंह धो के अच्छे से आप हल्का सा एक लूज पाउडर भी कॉम्पैक्ट आप लगा लें अच्छा, अपने आदत फेस कैसे पे, पड़ी थी तैयार होने की? तो खुद से या मुझे family शौक members? है। खुद से शौक? मुझे शौक है। मियाँ को क्या शौक है? ही लाइक्स मी इन अ वेरी सिंपल वे। मैं वो सिंपलिसिटी को पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, वो ये है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रेजेंटेबल रहो, लाइक आपके Presentable हल्के से होना टॉप्स चाहिए, होने चाहिए, कान में अच्छा, अरसलान का उल्टा हल्का हिसाब सा है, वो हो। कहते हैं इतना ऑन स्क्रीन मेकअप कर लेती हो कि प्लीज जब घर में रहा करो तो मेकअप मत किया करो, हाँ। क्योंकि तुम मुझे बगैर मेकअप की अच्छी लगती हो। हाँ। तो उनका थोड़ा सा उल्टा हिसाब है कि अगर मैं कहीं जाके हल्का सा भी पफ कर रही हूँ, क्योंकि अब बाहर आप निकलो तो आप ऐसे नहीं निकल सकते, true, यूं मुंह नहीं मुंह ये लेकर तो हल्की निकल नहीं सी जाता। लिपस्टिक लगाना या हल्का सा वो ब्लश ऑन यार लगाना टिंट जरूरी इफेक्ट होता दे है। देना, वो तो आजकल बहुत इजीली चल रहा है। हाँ तो ना, वो तो आप वो हल्का अच्छा, वो आप नेचुरली कर लो ना वो सारी चीजें, लेकिन वो भी उनको ये होता है कि नहीं तुम इतनी स्किन पे मेकअप कर लेती हो इतने नॉर्मल डेज में, तो जब घर में होते हो तो मेकअप बिल्कुल मत किया। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि कभी कोई फैशन डिजास्टर हुआ है, या कभी कहीं गए हैं, कोई ऐसा फैशन के हवाले से कोई वाकया हुआ हो? यार बहुत सारे होते Fashion रहते disaster हैं, एक मजे मुझे की याद बात है। है, शादी। अच्छा, चलो बहुत सारे होते चलो, रहते हैं मेरे साथ। एक तुम बताओ फिर अच्छा, इससे सीधा। एक तो अभी खैर टाइम हो गया इस बात को, हमारी शादी में जाना था, मेरी खाला की शादी थी, और उस टाइम पे जो है ना, वो आपने नोट किया होगा, बहुत साड़ीज एक फैशन में आई थी लड़कियों के, जो पीछे से पल्लू लेके फ्रंट पे लेते थे। सही है, तो हमारी साड़ी जल गई थी।
जल गई। साड़ी जल गई थी और वो जली तो जली और फट भी गई आगे से पूरी कैसे, ना। वहीं पर ही जाकर या पहले? नहीं, वो पहले जब जाने के लिए आप रेडी खड़े हुए हैं और आपने उसको वैसे आप पता नहीं बस क्या कहा था कि नहीं यार ये इस पे ना जो है रिंकल्स आ गए हैं, उसको पहले एक प्रॉपर एक हल्का सा हाथ मार दे, वो जल गई। और नेट की थी और जली और फिर फटी भी। और फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, वो नेट की थी तो फिर उसको जो है कि हमने वो उसको उल्टा थोड़ा सा क्रॉस में बैक से पहनना था, तो उसको मैंने फ्रंट से लिया और जो नेट का पार्ट था उसको हल्का सा एक लाइट टाका सा लगा लिया, क्योंकि फिर वो नेट में इतना फील नहीं हो रहा था। और उसके ऊपर फिर हमारे पास जो थोड़े से कुछ बीड्स रखे हुए थे वो वहीं बड़ी ग्लू से उसी वक्त चिपकाए, नीचे सारे फ्रंट पार्ट पे चिपका लिया हॉट गन से। लेकिन पहनी वही मतलब पहननी वही वाली साड़ी थी यार, वो साड़ी का भाग ना जाए इस वजह से इन्होंने जो है सारी ज्वेलरी उसकी मैचिंग की, चूड़ियां उसकी मैचिंग की, सैंडल उसकी मैचिंग की, ज्वेलरी उसकी मैचिंग की। मैं तो होती मैं कहती यार कोई और जोड़ा ले लो यार। अच्छा वर्दा कि इस बात से मुझे भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है। जब मेरी नंद की शादी थी तो उसका निकाह हुआ ना, और फिर सारे जो ससुराल वाले उसके थे वो हमारे घर खाने पे आ रहे थे। अब मैं स्पेसिफिकली ही जोड़े जो मुझे जिस इवेंट पे पहनने थे मैं वही लेकर आई थी। मैं इस्लामाबाद से आ रही थी। मैंने एक बड़ा टिश्यू का लाइट पिंक कलर का मटेरियल का एक जोड़ा लेकर आई थी जो मैंने कहा था मैं स्पेशली सिर्फ निकाह पे पहनूंगी। अच्छा वो सब निकाला। अच्छा मैं नॉर्मली अरसलान को देती हूँ हल्का सा प्रेस कर दो, मुझे प्रेस करना नहीं आता। और इतनी जल्दी में उन्होंने क्या किया कि मेरी शर्ट का आगे वाला दामन जला दिया, अनाड़ी को दे दिया। हाय क्या कर रहे थे वो? सब मोबाइल पे थे। पता जल्दी असल में इस्त्री ज्यादा गर्म हो गई और उनको पता ही नहीं चला। जिन्होंने एकदम से रखी और वो सेम अलग से चिपक के वो अलग आ गया। अल्लाह मेरा तो रो बुरा हाल। मैंने कहा मेरे पास तो जोड़ा नहीं है, मैं क्या करूं। फिर मुझे एकदम से आइडिया आया। मैंने कहा चलो अम्मा का वेट करती हूँ। लेकिन पहना मैंने वही, मैंने आगे उस दुपट्टे को मैं यूं करके यूं इस तरह से पकड़े रही। अब बेचारे सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि यार ये डिस्कम्फर्ट में आ रही है। हाँ मैं एक जगह मैंने कहा मैं उठूंगी नहीं। मैंने भी वही जोड़ा पहनना है जो जल चुका है। अच्छा अब मैं करती क्या, इसने भी जलाया, मैं लेकर ही नहीं आई वो जोड़ा कोई और। निकाह का मैंने सेट किया हुआ था ये जोड़ा पहनना है, उसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा जोड़ा ही नहीं था मेरे पास। ना माइंड बना लेता है अपना, वो जोड़ा मैंने यूं पहना और वो उसके साथ ऐसी ज्वेलरी ऐसा मेकअप करना। हाँ, ये अच्छा ये इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी चीज़ें बहुत नेगेटिव हो रही होती हैं। तो मैं बड़ा इन वेरी पॉजिटिव मोड आपको ये बताऊं, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इसको एक दूसरे से छीने नहीं। किसी ने तैयार होना है ना, या किसी ने मेकअप करवाना है, या वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं ऐसी लगूं, तो उनसे ये छोटी छोटी खुशियाँ आप प्लीज़ नहीं छीने। उनको आप जो है बल्कि घर वाले भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दिखाएं। आप ये देखें, हम यूरोप की बात करते हैं तो उनका फैशन स्टेटमेंट ही उनका ये होता है कि जी वो फैशनेबल लोग हैं, वो बड़े साफ सुथरे लोग हैं, नीट क्लीन लोग हैं, बड़ा अपना ख्याल रखते हैं अपने आप का। आप वहाँ पर जब स्ट्रीट्स पर जाते हैं शॉपिंग के लिए तो आपको तैयार होकर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब तैयार होकर निकलते हैं। तो व्हाई नॉट, हमें भी अपने मुल्क में ऐसा ही हमें दिखाना है। कई ऐसे पाकिस्तान में एरियाज़ हैं जहाँ पर हम देखते हैं, स्पेशली पंजाब के कई एरियाज़ हैं जहाँ ख़वातीन बहुत ख्याल रखते हैं। स्पेशली मैं मुल्तान का नाम लूँगी। मुल्तान में ख़वातीन इतनी फैशनेबल हैं कि मैंने कहीं और नहीं देखी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, चाहे पंजाब हो चाहे कुछ हो, अब वक्त इतना अच्छा एडवांस होता जा रहा है कि हम बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। हम घर की फजूल के जो पुराने कपड़े रखे हुए होते हैं, या इवन गर्ल्स सर जो जाते हैं उनके बेले निकाल के उनको यूटिलाइज करते हैं और एक नया जोड़ा बना लेते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये अब हम लोगों के अंदर बड़ी नुमायां बहुत ज़्यादा, और ये बहुत लोगों में, क्योंकि लड़कियां जैसे अगर एक नॉर्मल सी चीज़ है कि यार आप बजटिंग होती है, आप हर वक्त घर बाहर नए कपड़े खरीद सकते, और दिल भी करता है कि यार ओकेजन आ रहा है, आपने कोई ऐसा जोड़ा पहनना है, तो आप काटम पीटी करके एक जोड़े की बेल निकाल के दूसरे जोड़े पे, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, ये तो मैं भी करती रहती हूँ। और ये मैंने अपनी अम्मा से सीखा, क्योंकि ये सुघड़पन मेरी अम्मा के अंदर था, फैशनेबल वो इंतहा की, और उनका यही होता था कि भाई कोई चीज़ फेंको नहीं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी फैशन के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। मैं चाहूँगी आप लोग भी सवाल करें, क्योंकि हम अपनी डिज़ाइनर को बुलाएंगे जिन्होंने हमें इतने प्यारे प्यारे आउटफिट्स दिए हैं। सो मैं दावत दूंगी मलबूसात से इरम को। वेलकम इरम।
आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहे हैं और लोग बेसिकली क्या चीज़ मांग रहे होते हैं, कैसी खवातीन कैसे कपड़े मांगती हैं? बेसिकली बिकॉज आई वर्क इन सेमी फॉर्मल्स एंड हाँ, फॉर्मल्स, तो formals, आजकल हाँ। जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है लहंगों का, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है उसमें। मिरर वर्क इज़ वेरी इन, हाँ, जो मैंने पहना है। you'll see in most of my formal outfits that mirror work is there because mirror work is the new in thing, right? मोस्ट ऑफ द पीपल जो अब आ रहे होते हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए। सो उसमें यह है कि ब्लॉक प्रिंट जो है वो बहुत चल रहा है आजकल। उसके अलावा एप्लिक वर्क इज़ वेरी इन, और हमारे में ब्लॉक प्रिंट और मिरर वर्क हुआ हुआ है। दोनों ही दोनों चीज़ें हुआ चल रही हैं। exactly, दोनों एंड आई चीज़ें लव दिस किरण, मेरी प्यारी दोस्त किरण भी, उसका किरण का नाम उससे याद आ गया। हाँ, और ये जो किरण जो है ना, ये जब भी मैं किरण देखती हूँ ना तो मुझे मेरी दोस्त किरण बट यही है कि अब जो है हम पुरानिया जो फैशन था उस वक्त का उसको भी इसके अंदर अमेलगमेट कर रहे हैं, एंड उस तो फिर वो बहुत अच्छा सा एक फ्यूजन बनता है। लाइक नया कुछ भी जो नया फैशन आ रहा है उसके साथ उसको अगर ट्रेडिशन को अपने ऐड इन Mix कर दें, एग्जैक्टली, हाँ। सो फिर वो उसकी लुक जो है वो बहुत प्रिटी आ रही अच्छा, है। एक और चीज़ कि हमने एग्जैक्टली ये बात की कि लोग जब डिज़ाइनर के लिए सोचते हैं वो बड़ा एक्सपेंसिव होगा, कौन उसके पास जाए, कौन ऐसे डिज़ाइनर को किस तरह से हम अफोर्ड करेंगे। पर आपके कपड़े मैंने देखे बहुत इकोनॉमिकल हैं कि आप अच्छा जोड़ा भी ले सकते हैं, और जिस तरह एक लड़की का एक ड्रीम होता है कि वो जो है किसी शादी में कितना खूबसूरत दिखना, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। तो ये जो है ना बड़ा अच्छा है कि आपके जो आउटफिट्स हैं सर, इसके पीछे आप बताइएगा कि जब खवातीन आती है तो वो मतलब क्या वो प्राइस के मामले में वो क्या कहती हैं? यू सी द थिंग इज दिस के सबको दिल होता है कि हम जब किसी फंक्शन में जाएं तो वी शुड लुक द बेस्ट, राइट? सबसे हम अच्छे लगें, प्यारी लगें, और लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं कि उनको खूबसूरत दिखना, तैयार होना और सब पसंद होता है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस के मैं एक ऐसे रेंज में कपड़े बनाऊं कि एवरीबडी कुड अफोर्ड इट, ठीक है, आराम से कर सकें। अब फॉर इंस्टेंस आपने जो लहंगा पहना हुआ है, ठीक है, इसके साथ वी गॉट सो मेनी कॉम्बिनेशंस। फॉर इंस्टेंस ये एक लहंगा है, ठीक है, अब आई गॉट अ वैरायटी ऑफ दुपट्टास विद इट। इफ समबडी वांट्स टू वेयर समथिंग कि मुझे कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव दुपट्टा लेना है, देन दे कैन गो फॉर एन एक्सपेंसिव वन। अगर कोई मुझे कहे कि आप मुझे मतलब इतना light भी ज़्यादा ले नहीं सकते करना हैं, है, heavy और भी ले मेरा सकते हैं। या एग्जैक्टली कि मेरा फंक्शन ऐसा है कि आई डोंट वांट टू वेयर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा और अगर हेवी अच्छा, इस लहंगे की क्या प्राइस है? इस लहंगे की प्राइस जो है वो 7,500 रुपीज़। रियली नॉट बैड यार, my God. 7,500 में। इट्स वेरी इकोनॉमिकल, दैट्स द थिंग कि ये बेस्ट पार्ट है हमारा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल रहेंगी। मतलब इसमें काम भी है, ब्लॉक प्रिंट भी है, इसमें मिरर वर्क भी है, और एक तरह हाँ। से लहंगा ये वो वाली चीज आ जाती है जहाँ आप समझते हैं कि बहुत ही महंगी आइटम होती है। लहंगा, और ये पता है आप इतना खूबसूरत लग रहा है कि इजीली आप मेहंदी में उसमें आप वेयर कर सकते हैं। Even इनफैक्ट बारात शादी में, बारात में आप भी, वेयर हाँ। उसमें वेयर कर सकते हैं। और पता है मजे की खूबसूरत बात लग क्या रहा है, कोरोना की वजह से ना अभी बहुत सारी चीजें लिमिटाइज हो गई हैं। आप एक इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं कर रहे जिसमें आपने बहुत हैवी कपड़े एक्स्ट्रा पहने हैं। खर्चे आप कर रहे बहुत हैं। खर्चे नहीं कर रहे हैं बहुत क्योंकि खर्चे ज्यादा नहीं। लोग नहीं आते, तो उस लिहाज से इस तरह की चीजें बड़ी मुझे लगता है कि हिट रहेंगी कि आप ये वेट भी मेरे ख्याल से इसका लाइट नहीं Lightweighted, it's very लाइट है ना, वो आपको वो पहनने में भी आसान है, ये नहीं है कि आपने पूरा इतना वजन अपने ऊपर अच्छा, और जमाया देखो हुआ है। अगर मेहंदी है तो जिस तरह मैंने ये वाला आउटफिट पहना हुआ है, इसका दुपट्टा लिया हुआ है, तो आप इस टाइप का दुपट्टा जो है आप ले सकते हैं कि मेहंदी होगी, या फिर आपने जो बारात वाले दिन भी इस टाइप का आप दुपट्टा ले सकते हैं। बट उसके शरारे में लहंगे में भी इतने कलर्स के वेरिएशन Exactly. So you can also wear किसी और ये की कहने matching वाली थी कि अगर वलीमा है तो आप इसके साथ कोई सिंपल दुपट्टा ले लें, मतलब इतना गोटे किनारी वाला ना हो, लेकिन वो थोड़ा सिंपल हो, तो मतलब आपके पास ये भी वेरिएशन आ गई कि ये एक जोड़ा जो है आप कई जगहों पे बाद में चेंज ऑफ दुपट्टा कर कर भी पहन सकते हैं। That is what exactly I tell my clients कि अगर आप ये वाला जोड़ा ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस तो आप ये कर सकते हैं दैट यू नो आप इसके साथ यू कैन गो फॉर रस्ट का कॉम्बिनेशन, यू कैन गो फॉर मैसूरी का प्लेन शर्ट, यू कैन गो फॉर ब्लू कलर का, यू कैन गो फॉर ग्रीन एंड यू कैन गो फॉर जेनरिक विच इज ब्लैक, राइट? So the thing is this, yeah, we've got a lot of options, and the best part is this: whenever my client comes, I ask them कि आपका क्या occasion है, and then this is the lehenga. You choose the lehenga first, alright? You choose the lehenga first, and then we can just coordinate whatever is like उसके साथ जो मैच कर रहा है, उसके साथ जो आपने जो शर्ट बनानी तो फिर उसमें उनकी प्रेफरेंस भी आ जाती है। देन अगेन आई टेल देम कि आपने अब ये लहंगा चूज करना, वी गॉट कंप्लीट ये वाली रेंजेस हैं इसकी, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, 2500 से जैसे चोली स्टार्ट हो रही है, जो बेसिक चोली होती है, देन यू नो उसके अंदर भी वी कैन पुट अ बटन पट्टी, वी कैन पुट, अगर कोई अच्छा और करना उसको चाह रहा है तो हम पीछे टैसल्स आर वेरी इन दीस डेज, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप टैसल्स वाला पहन लें वो अच्छा लगेगा।
एंड देन इस तरह से एक हमारा थॉट प्रोसेस और उनका फिर देख के फिर हम कुछ उसको फ्यूजन करते हैं एंड देन बनाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पर अभी शो जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि अब हम दिखाएंगे मलबूसात का आउटफिट होगा बाय इरम, और वो पहनेंगी एक ऐसी हमने ब्राइड समझ लें या सॉफ्टर लुक के साथ, या बिल्कुल जो हम कह रहे थे ना कि हमने हमेशा आपको ब्राइड दिखाते हैं बड़ा जो हैवी ड्रेस पहना हुआ, बड़ा डार्क कलर पहना हुआ है, तो आज हम थोड़ा सा सॉफ्टर और थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल उसका दिखाएंगे। जिस तरह मैक्सी की बात हो रही थी, तो इनके ऊपर मेकअप किस तरह होता है, कैसा होता है, वो हम देखेंगे। और हमारे साथ नादोस सैलून से नादिया मौजूद हैं। What a beautiful person and she is a wonderful expert। बड़ा ज़बरदस्त इनका मेकअप है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो ब्रेक के बाद जो है हम उनसे मुलाकात करवाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, एक बार फिर स्टाइल एंड यू में मैं आपके साथ मौजूद हूँ, और मुझे पता है अब आपका फेवरेट सेगमेंट आने वाला है, और वो है मेकअप के हवाले से। आप बहुत कुछ मेकअप के हवाले से जानना चाहते हैं, और हर दफ़ा हम आपको कुछ ना कुछ नया बता रहे होते हैं। तो आज हम नया जो बताएंगे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन पहले मैं आज के मेकअप आर्टिस्ट से आपका जो है इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी। शी इज़ अ वंडरफुल स्टाइलिस्ट एंड वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सनैलिटी, जो बहुत सी ख़वातीन को बहुत चेंज दे देती हैं विद देयर हेयर कट, विद देयर हेयर कलर एंड विद द मेकअप एंड ऑल्सो विद देयर स्किन एज वेल। तो बहुत सारी बातें होंगी उनसे। मैं मुलाकात करवाती हूँ नादोस से, नादिया बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नादो कैसी हो? मैं ऐसे बोला था ना। नादो बिल्कुल ठीक मेरा है। और नादो का इतना पुराना साथ है ना माशाल्लाह से कि बस मतलब ऐसे छोटे छोटे से होते थे जब शो करते थे ना, Old इतने से friend ना? होते थे नहीं, हम इतने से शो करते थे ना, हाँ। तो हम इतने से शो करते हैं, थोड़े से हम बड़े हो गए हैं, ठीक है ना? Exactly। तो नादिया कैसी हो? मैं ठीक। ठीक ठाक हो? अच्छा ये बताओ कि इतने अरसे में आपने इतना काम किया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो क्या क्या चेंजेस आपने देखी है मेकअप में? मेकअप में हर रोज़ कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है, और लाइक हमें उसको डेफिनेटली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि लाइक हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि लेटेस्ट मेकअप जो है वो मुझे आप लाइक देंगी मेरे इवेंट पे। तो हम लेटेस्ट मेकअप को फॉलो कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली चेंजिंग आ रही होती है, वो चेंजिंग अच्छी भी लग रही होती है। सेम विद हेयर कलर एंड हेयर स्टाइलिंग, इन सब चीज़ों में भी हेयर कट्स बिल्कुल ऐसे ही है। हेयर कट्स भी चेंज हो रहे होते हैं, जैसे आप शॉर्ट कट्स पे आए हुए हैं। हाँ। इसी तरह से वेदर पे हम देखते हैं हेयर कलर्स पे कि विंटर है तो विंटर के हम कलर्स लेकर आते हैं, और अगर समर है तो उसमें थोड़े कूल कलर्स पे आ जाते हैं हेयर कलर, फैशन कलर्स जो होते हैं। कभी बालियाज है, स्मोकी कलर्स चल रहे हैं, टेक्निक जो है स्मोकी कलर्स की है और बालियाज की है, और वन कलर के साथ लाइक डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। चेंज सबको अच्छा लगता है। चेंज अच्छा लगता है। अच्छा, और ये बताएं कि आजकल ख़वातीन जो हैं बेसिकली वो किस चीज़ को बहुत, कौन से मेकअप को बहुत पसंद कर रही हैं, किस टाइप के? जैसे लाइक मैंने बताया ना कि वेदर के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें लाइट मेकअप करना होता है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं मैट पे आ जाएं, क्योंकि समर के अकॉर्डिंग समर ठीक है। लेकिन फैशन के हिसाब से अगर हम देख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा, शाइनी, शिमरी मेकअप अच्छा लग रहा होता है। वेदर टू वेदर। अच्छा, हम ये कहते हैं हम कभी भी नहीं भूलते पूरे पाकिस्तान में उन इलाकों को भी जो हमारे नॉर्थ के एरियाज़ हैं, जहाँ पर पहाड़ हैं या जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ऐसा है कि बड़ा खुश्क और कभी ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो हर मौसम के हिसाब से मेकअप होता है। तो थोड़ा सा मैं नादिया से ये भी पूछूंगी, नादिया किस टाइप की बेस आजकल, जिस तरह थोड़ी गर्मी है लेकिन ड्राई और गर्मी में कैसी बेस होनी चाहिए, मॉइस्ट और गर्मी में कैसी होनी चाहिए, दोनों आप ज़रा बताइएगा। जैसे कि मैंने बताया कि लाइक वेदर से हम अगर बात स्टार्ट करते हैं तो हम उसको भी देख रहे होते हैं, लाइक स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग कंट्रोल जो बेस होती है, लाइक ऑयल कंट्रोल बेस हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे प्राइमर के साथ लगा रहे हो तो बेस बहुत अच्छी सेटल हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा लाइक अवेयरनेस भी है लोगों को कि बिफोर बेस हम जो है वो प्राइमर यूज़ कर रहे होते हैं। प्राइमर्स इवन एक प्राइमर होता है जो बहुत ज़्यादा आपको जो स्किन ऑयली होती है उसको ड्राई करता है, एक होती है जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन को ज़रा सा मॉइस्चराइज रखता है। हाँ, प्राइमर के जो मेन मकसद वो है कि वो बेस को बहुत से सेटल कर देता है, काफी टाइम तक जो है वो स्मूथ कर देगा, स्मूथ कर देता है। इसी तरह से आइस का प्राइमर भी है, वो भी हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन हम थोड़ा सा सॉफ्ट, जैसे पहले थोड़ा सा हैवी बेसिस हो रही होती थी, अब थोड़ा सा हम लाइट बेसिस पे आ गए, जैसे हम लिक्विड बेसिस पे आ गए, वाटर बेसिस पे आ गए। इस तरह से लाइक हम आप देखें ब्लेंडर हम जैसे यूज करते हैं ताकि अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर ताकि वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। ब्रश यूज किया उतना ही लगाया जितना वो नीड है। सो वी कैन सी लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन मेकअप एज वेल। अच्छा, आज की हमारी जो मॉडल है दुआ, इनका आप ये देखिएगा कि इन्होंने आउटफिट पहना हुआ है, दैट इज वेस्टर्न आउटफिट, अगेन मलबूसात का आउटफिट है। और मलबूसात में जिस तरह
इरम ने हमें पहले भी बताया था कि वो मैक्सीज बहुत अच्छी डिज़ाइन करती हैं और इसके ऊपर मेकअप जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए नादिया से हमने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा वेस्टर्न स्टाइल के जो मैक्सीज हैं जो हमारे यहाँ पे पहनी जाती हैं, ये नहीं पहनी जाती हैं, वलीमे पे, वलीमे पे हो गया, एंगेजमेंट पे हो गया, एंगेजमेंट क्या खुद भी आप कहीं पे किसी ऐसे ब्राइडल शावर्स लॉन्ग ड्रेस चल रहे हैं, डेफिनेटली वो बड़ा अच्छा एक प्रिंसेस लाइक Birthdays? एक लुक आ रहा होता है और उसमें हम कोशिश करते हैं थोड़ा वेस्टर्न मेकअप भी करते हैं। ठीक। अच्छा आप ये बताइएगा आज आप किस टाइप का, मतलब देखिए मैक्सीज में भी वैरायटीज हैं, ठीक है, कि एक ओकेजन नहीं है। हमने बताया वलीमा भी है, Engagement भी है, ब्राइडल शावर भी है, बहुत सारे और ओकेजन हैं। और ब्राइड की जो सिस्टर होती है वो भी वेयर कर रही होती है। लेकिन आप कौन सा दिखाएंगे? हम इनका थोड़ा सा एंगेजमेंट लुक पे जाएंगे क्योंकि जैसे लाइक हमारी मॉडल जो है वो स्किनी सी है, एज भी इनकी कम है, तो हमने हेयर स्टाइल भी इनको ओपन हेयर स्टाइल में रखा है, सॉफ्ट लुक देने के लिए हम कर रहे हैं। और इनका ड्रेस जो पीची से एक ड्रेस है तो हम उसी को मेकअप भी पीछी ही रखेंगे, पीची पिंक सा मेकअप करके लाइक सॉफ्ट लुक ही रहने देंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लाइक हम बेस ही लगाते हैं, ठीक है, हमने बेस इनकी लगाई हुई है। और कौन सी बेस यूज की साथ से बताती हूँ। हाँ, मैंने लिक्विड बेस यूज किया इनके फेस पे। ओके। और अच्छा, लिक्विड बेस में भी आपको ये बताएं, जो बहुत सारे नाज़रीन देख रहे हैं कि मिनरलाइज बेस भी होती है, ऑयल बेस भी होती है, लिक्विड में वाटर बेस भी होती है, तो अपनी स्किन के हिसाब से आपको जो है ये बेस भी, लिक्विड बेस लोग समझते हैं ओ ये तो लिक्विड है जी, लिक्विड नहीं, लिक्विड में भी फुल कवरेज होती है, लाइट कवरेज होती है, तो इस चीज़ का ज़रा आपने ध्यान रखना। अच्छा, ये जो पाउडर आप यूज़ करेंगे कौन सा कर रही हैं? पाउडर मैं इनके लिए ये यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फेयर उस पर कम्प्लेक्शन पे कर रही हूँ। ठीक है। और अगर ब्रेन पे आप जाते हो तो लाइक देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये पाउडर जो है थोड़ा सा फेयर टोन पर है, फेयर टोन लड़की भी फेयर है, ये नहीं कि नहीं है कि हम जो आपको ऐसा बता रहे हैं कि जी गोरा लगना ज़रूरी है, तो इसलिए नहीं, क्योंकि फुल कवरेज हम बेस जब लगाएंगे जब लाइक किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, पोर्स ओपन है, तो वो फुल कवरेज हम लगा रहे हैं। और किसी की स्किन बिल्कुल स्मूथ है तो फिर हम बिल्कुल लाइट जो थिन सा बेस होता है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब इनका जो है पाउडर पेपर लग गया क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कराची में तो मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा देर तक, क्योंकि मंगनी का है ना, तो ज़्यादा देर तक टिकना बेस का ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नेक्स्ट हम फेस को थोड़ा सा कंटूरिंग देखेंगे। वैसे तो उनका फेस ऑलरेडी स्किनी है, लेकिन लाइट लिटिल बिट थोड़ी जहाँ नीड है वहाँ मैं कंटूरिंग, हाँ हल्का लाइट शेड से जो है वो मैं कंटूरिंग, सॉफ्ट सी कंटूरिंग आएगी इनकी और बहुत अच्छी सी लगेगी। कंटूरिंग भी हम कर रहे हैं फेस के अकॉर्डिंग, जहाँ नोज़ पे जहाँ ज़रूरत है हम वहीं करेंगे, ये नहीं कि पूरी हमने शेपिंग नोज़ की बना दी, शार्प सी नोज़ कर दी, नहीं। लाइक अगर हमें लग रहा है कि चीक्स पे भी हमें बहुत कम कंटूरिंग करनी है तो हम कम ही करेंगे। चीक बोन पे मैं लाइक लिटिल पिंक कलर का ही शाइनर लगा रही हूँ, शिमर। आज पिंक की पिकअप हो रहा है। हाँ, नो सिल्वर नो गोल्ड, पिंक ही। ऑलराइट, ठीक है, ग्रेट हो गया ये तो मुझे पता है ख़वातीन जो देख रही हैं बड़ी जल्दी उनका दिल होता है कि आई मेकअप की तरफ आ रहे हैं, सब्र करें। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं ना वो अपना बाकी सारा मेकअप करके जो उसके बाद फिर वो आई मेकअप तक आते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। बाज़ होते हैं जो आई मेकअप से शुरू करते हैं, बेस भी नहीं लगाते हैं, सबसे पहले आई मेकअप लगा के फिर बेस लगाते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप खुद से किस तरह कंफर्ट फील कर रहे होते हैं। अब हम नोज़ कंटूरिंग कर रहे हैं इनके। अच्छा, एनी गुड आइडिया अबाउट कॉन्टूरिंग के? इसको ज़रा सा आप बताएंगे, ज़रा इसको इन्हेंस किस तरह किया है, ब्रश कैसे यूज़ किया है? मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक नोज़ की पूरी हम लाइन ना बनाएं, ठीक वो है। बहुत ज़्यादा लाइक आर्टिफिशियल सा लग रहा होता है। जहाँ मुझे नीड लगती है कि नोज़ की लाइक मैं अगर यहाँ करती हूँ स्टार्ट में ही नोस्टिंग पे, तो यहीं से कंटूरिंग हो जाएगी और शेप आ जाएगा, तो मैं पूरी लाइंस नहीं बड़ा बनाऊंगी। फ्लफी सा आपने ब्रश यूज़ किया, कोई ऐसा ब्रश नहीं किया जो कॉन्टूरिंग के लिए स्ट्रेट लाइन करके लकीर खींचे? और लाइन में बनाऊंगी भी नहीं। आप ये देखें, इसको यहाँ से ये करके और फिर हम उसको जब ब्लेंड करते हैं तो लाइन नहीं बनती। सही। और इसके साथ जब हम इनहेंस करने के लिए बीच में जब सेंटर में एक लाइट शेड जैसे लाइक ये वाला शेड मैं दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली नोज अच्छे इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल नहीं लग रही होती है और एक नेचुरल मेकअप में अच्छा लग रहा होता है। ऑलराइट, वेरी वेरी नाइस। और उनकी लैशेस भी हम कोई हैवी नहीं देंगे, हमने बहुत सॉफ्ट सी लैशेस दी हुई है, हमने लैशेस पहले से लगाई हुई है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया ना होता। ये है कि अक्सर लैशेस का मसला ये आता है कि वो टाइम लेती हैं और मेकअप जब कर रहे होते हैं तो वो मेकअप जो निकलने का डर होता है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए पहले जब मैं नोज पे लगाती हूँ लाइट शेड तो मैं हल्का सा चिन पे भी लगाती हूँ ताकि फेस लंबा लगे। ठीक है, क्योंकि यूजली ये होता है कि हमारी चिन इतनी लंबी नहीं होती, हर एक की लंबी नहीं होती, तो आपको जब यहाँ ये लंबा करना है तो इधर लगा, आईब्रोज के सेंटर में भी मैं दे देती हूँ और ये नोज पे, ये लिप्स पे लाते हुए ये, ताकि वो कहते हैं वो जब शेड पड़ रहा हो तो यूँ लाइट पूरे इधर एरिया में जो है ना चमकती हुई नजर आए, वो लंबा फेस लगे आपका। जी।
अब हम आ जाते हैं आइज मेकअप जो सबका फेवरेट है। सबका ठीक है? फेवरेट टाइम मेकअप। देख लो भाई, तुम लोग आ गए हम एट लास्ट। हमने मैं सोचा था तुम लोग को ऐसे ही मैं तंग करूंगी, बिल्कुल आ जाए मेकअप नहीं कराऊंगी, लेकिन नहीं मैं करा रही हूँ। आइज मेकअप के लिए हम थोड़े से ब्रश को जो है वो वेट रखेंगे। वेट करने के बाद हम लाइट शेड यूज करेंगे। फिर ये जरा कलर और एनहांस हो जाता है ना, है ना? हाँ, इतने सारे कलर मिक्स के बताओ तो सही। अच्छा ये यूं 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 करके मिक्स करी चली जा रही है। चलो जी बताएं नादिया, दिखाएं। अच्छा मैं जो आइज मेकअप कर रही हूँ लाइक थोड़ा सा आईलेट को सॉफ्ट, सॉफ्ट रखूंगी। ठीक है, तो लाइक डायरेक्ट मैं पिंक भी नहीं लगा सकती, पिंक और पीच को मिला रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा व्हाइटिश भी साथ में ऐड करूँ ताकि वो लाइट हो जाए, थोड़ा शिमरी भी और थोड़ा शिमर भी। वो भी आपने मैट भी यूज मैट मिक्स करा है। ठीक है, मैट को मैंने कलर के लिए उठाया, शिमर को मैंने शिमर के लिए, और जो व्हाइटिश उठा रहे हो तो लाइट करने के लिए। लाइट करने, ओके ओके ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। अब आपने समझा कि उन्होंने इतने सारे 5 कलर्स को मिक्स करके इन्होंने जो है ये कलर बनाया। फिर बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट की अच्छी और ख़ास बात यही होती है, जब भी आप घर पर भी मेकअप करें, पहले तो मैं कहूँगी आप 1 कलर से शुरू करें प्लीज़। जो लोग सीख रहे हैं वो आते 10-12 कलर्स ना रखें, लेकिन जैसे जैसे आप लोग सीखते चले जा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग, थोड़ा सा आपने जो है ना कलर मिक्सिंग ये करना शुरू करते हैं। और कलर व्हील को ज़रूर पढ़े, किसी दिन मैं आप लोग को यहाँ पे कलर व्हील भी पढ़ाऊँगी। हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो ये कलर व्हील जो होता है कि हमारे हेयर कलर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो अलग ही तरह का बता दिया जाए ना तो वो फिर कभी मिस्टेक नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब ये है कि आपने 1 कलर जो है वो लगाया है एंड यू वांट टू मेक इट सॉफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नर्स की तरफ आऊंगी। कॉर्नर्स के लिए मैं थोड़ा सा डीप मरून सा, पीछी मरून है ही कहेंगे इसको, लेकिन ब्राउन मरून। ठीक है, ये वाला शेड, ये वाला यूज कर रही हैं। ऑलराइट, और कॉर्नर्स के एरियाज पे मैं दे रही हूँ। अच्छा, ये क्या होता है? ये कहाँ तक जाना होता है इसको? ये जो सॉकेट है ना, हमें सॉकेट के अंदर ही रहना है, सॉकेट से ऊपर नहीं जाना होता। लाइक जैसे आप ये उठा ली, जितना भी आपका ये वाला सॉकेट है बस, और हाफ आईब्रो का ये हाफ पोर्शन। अब किसी का जो है बिल्कुल जिस तरह नहीं होता तो फिर वो क्या करे? क्या आईब्रो का हाफ? वो कौन सी आईज होती है? हुडेड आईज। हाँ, वो तो बड़ी मुश्किल होती है। वो हम खुद बनाएंगे जब आईज बंद करवा के, और आप ये चीज कर सकते हैं। ये तो आपको सॉकेट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, डन, वेरी गुड। और आईब्रो के मिड से आप लेंगी तो आपका ये कॉर्नर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस ये जो बनता है लाइट, ये आपने अपने फिंगर से ना ब्लेंड करना, ताकि वो जो है ना एक लाइन ही नजर नहीं आनी चाहिए मेकअप में। सही, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पर तो ये भी ब्लेंडिंग जारी है, और इसके बाद जो है आईब्रोज होंगी एंड लिपस्टिक होगी, एंड लेट्स सी सरप्राइजिंग कि वो कैसी होगी। ऑलराइट, अभी जो है आपने मेकअप देखा है कि आँखों का कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब नादिया, आपने जो आँखें इनकी बनाई है, मैंने देखा सॉकेट का कॉर्नर्स दिए हैं आपने, और वेरी सॉफ्ट इनर जो अंदर का इसका जो कलर है वो बहुत सॉफ्ट दिया है, साथ में कि सॉफ्ट लैशेस हैं। तो अब लिप कलर कैसा होना चाहिए? लोग अक्सर कहते हैं कि सॉफ्ट आइज़ हैं तो बहुत सॉफ्ट लिप कलर होना नहीं चाहिए, डार्क होना चाहिए। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? अगर हम एंगेजमेंट का लुक दे रहे हैं और एज भी अकॉर्डिंग एज हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग कलर ऑफ ड्रेस देख रहे हैं, तो हम लाइट भी लगा सकते हैं और हम डार्क भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो लाइट कलर है और एज के हिसाब से जो मैंने लुक दिया है वो बिल्कुल सॉफ्ट लुक दिया है, तो मैं इसमें कहीं भी डार्क कोई चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं टोटली जो है वो कंप्लीट सॉफ्ट मेकअप। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि नादो कौन सा लुक दे रही है लिपस्टिक का। लिप कलर में जो है वो मैं पहले बेस मैंने जो है वो लाइट कलर से लगाई है, और मैं समझती हूँ कि पहले अगर हम लिक्विड शेड लगा देते हैं जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पे होता है, ठीक है, वो हम बेस लगा देते हैं लिपस्टिक की, राइट। और उसके बाद जब लिपस्टिक लगाते हैं तो काफ़ी देर तक स्टे करती है, और अगर हट भी जाती है तो बेसिक लाइट शेड काफ़ी देर तक वो रहता है लिप्स पे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बिल्कुल पीच कलर लगाया है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी पिंक कलर, जैसे कि मैंने आईज में किया, ब्लश ऑन में किया, ऐसे ही मैं लिपस्टिक में भी 2 शेड्स को मिक्स करूँगी, पीच एंड पिंक। थोड़ा सा मैं इस लिक्विड पे लगाने के बाद हल्की सी ग्लॉसी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ताकि वो लिप्स ड्राई भी ना हो
और एक थोड़ा सा शाइन से आता है तो ठीक अच्छा है। लग रहा पहले है। ड्राई लिपस्टिक यूज़ की ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। जब उसके ऊपर दूसरा वो कलर ऐड करेंगे जो क्रीमी लिपस्टिक या ग्लॉसी लिपस्टिक का होगा, अक्सर फ्रॉस्टेड भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, बट इट डिपेंड्स अगेन कि आपके चेहरे पर क्या चीज़ यूज़ कर और ये एंगेजमेंट लुक दे रहे हैं तो डेफिनेटली टाइमिंग बहुत ज़्यादा फिर ये कि होगी, हाँ। तो वो स्टे लिपस्टिक का होना ज़रूरी है। एनी टिप नादो कोई दोगी? मैं यही बताऊंगी कि अपना इंटेक बहुत अच्छा रखें, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसमें ये होता है कि आप नेचुरल, हाँ, इनटेक में क्या हम चिप्स और वो खाएं, टॉफीज खाएं क्या? समटाइम वो भी खा सकते हैं। चीटिंग डे जो होता है अच्छा, चीटिंग उसमें आप वो वैसे खा क्या सकते हैं। इनटेक करें? इनटेक में ये कि जैसे वाटर के बता रहे हैं आप, फ्रेश जूसेस का है, सीजनली जो फ्रूट्स हैं वो हो गया, सीजनली जो वेजिटेबल्स हैं उसका यूज़ हो गया। ठीक है। और अगर जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं उनके पास टाइम नहीं है तो वो विटामिन ले सकती हैं, मल्टी विटामिन एक डेली ज़रूर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच नादो, यू परफेक्ट, यू आर वेरी नाइस एंड इट वाज लवली मीटिंग यू अगेन। अब आपको ये बताएं कि इनका जो मेकअप है और लुक है यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, तो डू फॉलो अस। आप हमें देख भी सकते हैं, बाबा रिपीट पे भी आप देख सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई टिप्स लेनी हो तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। आपको ये बताएं कि ऐसे जो मेकअप्स होते हैं ये लगते हैं बहुत इजी करने में, लेकिन ये कि जब आप इनको कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो घर में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का, बहुत अच्छा लगा आप शो में मुझे तशरीफ बहुत लाएं। अच्छा लगा। और इसके साथ ही नाजरीन, मैं नाज़िया मलिक आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आप लोग अभी कहीं ना जाएं क्योंकि अभी हम मलबूसात के आउटफिट्स आपको दिखाएंगे और बड़े ग्रैंड आउटफिट्स हैं, आप उनको देखिएगा, हमारे साथ ही रहें। मैं इजाज़त लेती हूँ एंड कीप वॉचिंग स्टाइल एंड व्यू।